मेरी शादी का पहला दिन था ससुराल में और थोड़ी-सी घबराई हुई और शर्माई हुई मैं अपने मायके से ससुराल में आती हूँ। मेरा नाम अनन्या है और मेरे पति का नाम आदित्य है। हमारी अरेंज मैरिज थी, इस वजह से एक-दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। बस नाम और क्या प्रोफ़ेशन है, बस घर-ख़ानदान ये सब से अनजान थी। शादी की पहली रात थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल था। मुझे मेरी ननद ने मेरे कमरे में लाकर छोड़ गई और कहा कि भाभी ये रहा आपका कमरा, और फिर वो चली गई। रात के 12 बज गए थे। मैं अपने पति का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी, इसलिए मैं लहंगा उतार कर एक पिंक कलर की नाइट ड्रेस में सो गई। सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा मेरे पति बगल में सो रहे थे। फिर मैं वॉशरूम में गई। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे मानो इस कमरे में हम दो के अलावा इस कमरे में कोई और भी रहता है। फिर मैं नहा धोकर रूम में आ गई। आकर साड़ी पहन रही थी, तभी मेरे पति मेरे पास आकर मुझे किस किया और कहा, सॉरी, मैं रात को देर हो गया था और हमारी रात अधूरी रह गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं थक गई थी, इसलिए मुझे भी नींद आ गई थी। फिर मैं रेड कलर की साड़ी पहनकर कमरे से किचन में गई और सबके लिए खीर बनाई। सबने खीर खाई और सासू माँ और पापा जी से शगुन भी मिला। सब बहुत खुश थे। आदित्य को ऑफिस निकलना था, इसलिए तैयार होकर वो जल्दी ही ऑफिस चले गए। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई। शादी की थकान अभी भी नहीं गई थी, इसलिए मुझे आँख लग गई। अचानक मुझे पायल की छन-छन सुनाई पड़ी। मैं बेड से उठ गई और जब वो छन-छन सुनने की कोशिश की, पर वो आवाज़ बंद हो गई। शाम हो चुकी थी और सबके लिए चाय कॉफ़ी बनाने में लग गई। और फिर मेरी सास ने कहा, अनन्या, तुम आज डिनर जल्दी से बना लेना, क्योंकि तुम और आदित्य एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। मैं डिनर बनाकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तभी आदित्य का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मेरी ऑफ़िस में मीटिंग है, तुम खाना खाकर सो जाना। मैंने सबको डिनर दे दिया और खुद भी खा लिया था, और जब मैं कमरे में सोने चली गई, तब मैं लेटकर फ़ोन में गाने हल्की आवाज़ में सुन रही थी। तभी वो छन-छन सुनाई दिया। रात होने की वजह से बहुत डर सी गई थी। मुझे ससुराल में आए 2 दिन ही हुए थे, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सब बातों से अनजान थी। एक दिन मैं अपने घर के छत पे गई। वहाँ पर एक कमरा भी था, पर बाहर से लॉक था। एक छोटी सी खिड़की थी। बाहर से देख ही रही थी कि पीछे से घर की मेड ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भाभी यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो, माँ जी बुला रही हैं, और उस कमरे की तरफ देखने नहीं दिया। शाम का वक्त था, ऑफिस से पति भी आ चुके थे और आदित्य और मैं, हम दोनों की बहुत सारी बातचीत हुई। अब मुझे अच्छा लग रहा था कि देरी सही पति ने मेरे लिए समय तो निकाला, और आदित्य ने मुझे गिफ्ट भी दिए, और हम दोनों खाना खाकर सो गए। अब शादी का 1 वीक हो चुका था और हम सब पूजा करने एक पहाड़ पे मंदिर थी, जिसे कहा जाता था कि वो कुल देवी की मंदिर है और शादीशुदा जोड़े को वहाँ पूजा करना है। इसलिए पूरा परिवार पूजा करने जाने वाले थे कि अचानक मुझे पीरियड आ गया।